Good morning, student. Today we are going to start our fifth unit. The name of the lesson is Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Helen was born in summer of 1880 in Alabama. When Helen was born, then she was in good health. Healthy means in good health. कि जब हेलन का जन्म हुआ था तब हेलन बिल्कुल ठीक ठाक थी. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. Her parents loved her too much. उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम उन्होंने हेलन केलर रखा था. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. बट वन डे हेलन्स फीवर स्टेड हाई एंड all the family members were worried about हेलन. एक दिन हेलन को बहुत तेज बुखार आ गया था. फीवर मीन्स बुखार. और जो फैमिली के सभी मेंबर्स थे वो हेलन के बारे में बहुत ही वरीड थे, चिंतित थे. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. Although they care Helen, but they thought that the baby may not live. मीन्स जो हेलन की फैमिली मेंबर थे सभी ने हेलन की बहुत केयर की थी कि किसी तरह बेबी को सरवाइव किया जाए, बेबी को बचाया जाए. बट हेलन उनको लग रहा था कि इतना कुछ करने के बावजूद भी जो उनकी बेबी है वो जिंदा नहीं रहेगी. हेलन लिव but she was not the same after her illness. Illness means sickness, बीमारी. कि हेलन जिंदा तो रही थी लेकिन वो पहले जैसे नहीं थी. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. बच्चे हेलन जिंदा तो रही थी लेकिन वो अपनी सुनने की और जो देखने की पावर थी उसको खो चुकी थी. शी बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड आफ्टर हर इलनेस. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलन often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. When Helen grew up means बड़े होना. कि जब हेलन थोड़ी बड़ी हुई थी, her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. हेलन अक्सर रोया करती थी और अपनी मम्मा की गोद में ही रहती थी. हर पेरेंट्स लव्ड हर टू मच एंड दे ट्राई टू प्रोवाइड एवरीथिंग वट एवर शी वॉन्टेड. उसके मम्मी पापा उसकी हर इच्छा को पूरे करने की कोशिश करते थे कि किसी तरह उनकी जो बेबी है वो खुश रहे, चुप रहे, कि इतना ज़्यादा रोए नहीं. ठीक है. वो उसके मम्मी पापा हेलन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. कि चाहे हेलन को कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता था फिर भी वो बहुत
बहुत ही ब्राइट गर्ल थी. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart. Some people thought that Helen was disabled to learn anything. कुछ लोग उसके बारे हेलन के बारे में कहते थे कि हेलन कुछ भी नहीं अब सीख सकती है, ना तो वो पढ़ सकती है ना ही कुछ कर सकती है. बट हेलन्स मदर डिड नॉट एग्री विद पीपल. शी थॉट दैट हर डॉटर इज वेरी इंटेलिजेंट. She said and added, "The problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself." हेलन की मम्मा का मानना था कि उनकी हेलन जो है वो बहुत ही स्मार्ट है. स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. बट हर मदर वांटेड, how can we understand her, what she can do or what she wants. कि उसकी मम्मा चाहती थी कि उसको कैसे समझा जाए, because she is locked inside herself. She was not able to tell anybody what she can do or what she wants. कि वो किसी से ना बात करती थी ना ही किसी को कुछ अपने बारे में बताती थी. Helen began to grow wild. Wild means to do bad behavior with others. When Helen grew up, then she became wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Helen did not allow anyone to comb her hair, and even her clothes were not changed. Those were left dirty because she did not allow anyone to do it. बच्ची जो हेलन थी वो जब बड़ी होती गई तो तब वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी. देन ना ही किसी से अपनी कॉम करवाती थी और ना ही अपने कपड़ों को चेंज करती थी. उसके कपड़े जो थे हमेशा ही डर्टी रहते थे. जैसे आप लोग सुबह बच्चे उठते हो, पता हमने स्कूल जाना है, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनते हो, ठीक है. But she did not go to school. She has no friends. She was always crying. वो हमेशा रोती रहती थी और अक्सर गुस्से में रहती थी. और जब कभी उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाता था तब वो ज़मीन के ऊपर लेट जाती थी और पैरों से मारती थी. Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Her parents tried to find a teacher for Helen. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen. Miss Sullivan gave Helen a doll. D-O-L-L spells doll. You can see the picture. Her teacher gave Helen a doll. Then she spelled letters D-O-L-L, and Helen could not see the doll. Only she could touch it. And her teacher spelled the letters D-O-L-L with her fingers into Helen's hand. You can see in the picture. हेलन की टीचर ने, मिस सलिवन ने ऐसे हेलन का
हाथ पकड़ा था और उसके फिंगर्स को पकड़ के उसके लेटर्स को बना के उसको वर्ड्स बनाने सिखाए थे। She made the letters with special hand signs. Look at the picture. There are letters with hand signs. Dear students, God has blessed us with 5 different senses: sight, smell, hearing, taste and touch. And we can read and write easily, but Helen could not. हम तो बड़े आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हेलन के लिए ये काम मुश्किल था। She began to learn the words with sign language. You have seen the signs here. Every alphabet has their signs. So Helen began to learn the words with sign language. Helen copied her teacher and spelled DOLL too, but she did not understand what she was doing. Copied means imitate, नकल करनी. Helen copied her teacher and also spelled DOLL. Helen ने अपनी टीचर के पीछे पीछे ये लेटर्स DOLL बोले, बट उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रही थी. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. Understand means get to know. Strict means hard. And kind means generous, Diyalu. Helen liked her teacher. Her teacher was strict and kind. Helen अपनी टीचर को लाइक तो करती थी, पर उसकी टीचर स्ट्रिक्ट भी बहुत थी, बट हेलन के साथ अच्छी भी बहुत थी. एंड शी स्पेंट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. बेटा उसने हेलन को इस संसार को दिखाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स जो थे उसके लिए बोले थे. उसके स्पेल किया था वर्ड्स को. यू नो दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एवरीथिंग हैज़ देयर नेम्स. जब हमने इस संसार को समझना है, देखना है, तो हमें पहले उन चीज़ों के नेम, थिंग्स का नेम पता होना चाहिए. सो इस तरह जो हेलन को इसके बारे में तो कुछ पता नहीं था, तो हेलन की टीचर ने ही उसको ये सारे जो वर्ड्स थे सारे उसको सिखाए थे. One day her teacher made Helen put her hand into running water. बच्चे running water means चलता हुआ पानी. As you can see in the picture, fountain is there and the water is running there. Then she spelled WATER. Suddenly Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. Yes students, you have seen the picture here. When Helen put her hand into running water, then she understood that something wet, that is water. कि उसको जब उसने अपना हाथ
चलते हुए पानी के नीचे किया तब उसको कुछ गीला गीला लगा और उसको तब ये महसूस हुआ कि जो कुछ चल उसके हाथ से होकर नीचे जा रहा है और गीला गीला है, ये थिंग इसको हम वाटर बोलते हैं। She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. Then she understood that words were the most important things. कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है वो वर्ड है। क्योंकि बच्चे मैंने पहले भी आपको बताया है कि वर्ड्स के द्वारा ही हम पूरी दुनिया को जान सकते हैं। एंड वर्ड्स वुड टेल हर, और वर्ड्स ही उसको हर चीज़ के बारे में बता सकेंगे जो वो जानना चाहती है। ओके, कम टू द न्यू वर्ड्स। डियरली मीन्स टू मच, illness means sickness, agreed means of the same opinion, important means of a great value. So students, you have to do the reading of this lesson at home and also find out the difficult words. Okay, thanks.